सतपाल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा है? किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? गुरपतवंत सिंह पन्नू नामक एक खालिस्तानी आतंकवादी है। उसने भारत देश के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का अपमान किया है। अब तक वह व्यक्ति भारत सरकार के लिए वांछित था, अब वह भीमसेना के लिए भी वांछित है। अब तक वह भारत सरकार का अपराधी था, अब पन्नू भीमसेना का भी अपराधी है। बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में बहुत गलत अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिसे मैं आपको बोलकर नहीं बता सकता। 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के दिन पूरे देश भर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ने का आह्वान किया है। यह अराजकता का माहौल इस देश में, अलगाववाद का माहौल इस देश में फैलाना चाहता है, जिसे भीमसेना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत सरकार, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, यदि आप गुरपतवंत सिंह पन्नू नामक एक खालिस्तानी आतंकवादी को भारत नहीं ला सकते तो भीमसेना को आदेश दें। ये नवाब सतपाल तंवर पन्नू को गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए भारत में लाकर भारत सरकार के कदमों में, संविधान के कदमों में और लोकतंत्र के कदमों में बाबा साहब अंबेडकर जी के पैरों में डाल देगा, नाक रगड़वाएगा और मुंह काला करके, पन्नू का मुंह काला करके मैं सतपाल तंवर पूरे भारत में घुमाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि पन्नू, जो यूएसए गवर्नमेंट, यूएसए प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर श्री जस्टिन ट्रूडो, मिस्टर जस्टिन ट्रूडो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, वह भारत सरकार को भी दिखना चाहिए। भारत सरकार नवाब सतपाल तंवर को अमेरिका और कनाडा का वीजा दे। सतपाल तंवर गर्दन से पकड़कर पन्नू को घसीट कर लेके आएगा और पूरे भारत में मुंह काला करके घुमाएगा। यदि ऐसा भारत सरकार नहीं करती है तो भीमसेना को कतई मजबूर ना करें। 28 लाख से ज़्यादा भीम सैनिक ऑन रिकॉर्ड पूरे भारत में है, हमारे भीमसेना के कार्यकर्ता। यदि एक बार यूएसए के ऊपर या कनाडा के ऊपर चढ़ाई करने लग जाएं तो बिगी बल्ली बनकर यूएसए प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो बिलों में घुसते हुए नजर आएंगे। ये तो हमारे भारत सरकार का सम्मान है, ये भारत देश का सम्मान है, ये सम्मान भारत के संविधान का, डॉक्टर अंबेडकर का है। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि सतपाल तंवर को वीजा दो। सतपाल तंवर लेके आएगा पन्नू को घसीट के। तो पंजाब में क्या इसको लेकर पंजाब में शिकायत की है आपने? अब पंजाब की पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर जालंधर में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले ही 124A आईपीसी वगैरह के बहुत सारे मुकदमे पन्नू के ऊपर दर्ज हैं। वह आतंकवादी गतिविधियों के तहत वो वांछित भी है। भीमसेना भी उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। और पंजाब सरकार ये दावे कर रही है कि वो पंजाब से खालिस्तानी गतिविधियों को ख़त्म कर देगी, तो बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के बाहर एक स्लोगन लिखा जाना, 6 आर नॉट हिंदू, यह हिंदुओं का भी अपमान है, यह सिखों का भी अपमान है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के प्रति जो उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भी अपमान है। और जब पंजाब में सरेआम इस तरह की घटना होती है और पन्नू उसकी जिम्मेदारी लेता है कि उन्होंने उनके खालिस्तानी लड़ाकों ने ये काम किया है। पहले तालिबानी लड़ाके सुना करते थे, अब खालिस्तानी लड़ाके आ गए हैं सामने कि खालिस्तान इस पूरे भारत को बना देना चाहता है पन्नू। ऐसे में मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी से मैं मुलाकात करना चाहता हूं। मैं इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान जी से मिलूंगा। अभी मैं राजस्थान जा रहा हूं, 5 अप्रैल को राजस्थान पहुंचूंगा। राणा सांगा मामले को लेकर जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने राणा सांगा जी का अपमान किया है, वहां पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरण कदम पड़े थे। मैं उन चरण कदमों को अपने माथे से लगाकर मैं वो चरण वंदना करना चाहता हूं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की। मैं बताना चाहता हूं राणा सांगा और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का संबंध बहुत पुराना रहा है। मीराबाई जी का संबंध बहुत पुराना रहा है, हमारे लिए पूजनीय है, सब लोग हमारे लिए पूजनीय हैं। और इसके बाद आने के बाद मैं मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी से मुलाकात करूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि वहाँ से आने के बाद जब मैं मुलाकात करूं तो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी भी मुझे टाइम दे, मुझे वीज़ा दिलाने की मुझे जो है
वो पूरे प्रयास करें, और जो जिम्मेदारी देश की सेना की है वही जिम्मेदारी भीमसेना की भी है, जो जिम्मेदारी देश की सरकार की है वही जिम्मेदारी भीमसेना सरकार की भी है, जो जिम्मेदारी देश के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है वही प्रधानमंत्री भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर की है, जो जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की भी है वो जिम्मेदारी हमारे देश के 28 लाख से ज़्यादा भीम सैनिकों की भी जिम्मेदारी है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के भारत सरकार बिल्कुल भी नरमी ना बरते, ये संविधान निर्माता का अपमान है। और यहाँ जिस दलित नेता को देख रहे हैं वो यहाँ चुप है। वो क्यों चुप है? क्योंकि उनको डर लगता है यदि कोई ब्राह्मण, राजपूत, बनिया या किसी अन्य व्यक्ति कोई अगर बाबा साहब के अम्बेडकर की प्रतिमा को जरा सी खरोंच भी लगा देता तो ऐसे में, और बाबा साहब अम्बेडकर को जरा सा कोई भी अपशब्द बोल देता, ऐसे में वो आखिरी काट देते, यानी कि हंगामा कर देते। और यहाँ कोई भी दलित नेता नहीं बोल रहा है, भीमसेना को सामने आना पड़ा, सतपाल तंवर को सामने आना पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि दलितों की वोट की राजनीति कुछ नेताओं के द्वारा की जा रही है, कुछ पार्टियों के द्वारा की जा रही है। ये दलित नेता और ये पार्टी भी कहीं ना कहीं समाज में कैंसर बनने का काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि देश में खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ती है तो इससे देश टूटेगा, हिंदू धर्म भी टूटेगा, मुस्लिम धर्म भी टूटेगा, सिख धर्म भी टूटेगा और दलित समाज भी टूटेगा।